आज हम कक्षा 8 के लिए शक्ति के साधन पाठ 4 पढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहले है कोयला। कोयला क्या है? कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है और रेल इंजन निर्माण, लोहे इस्पात के कारखाने आदि में ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं ये कोयला कैसे बना है? करोड़ों बरस पहले कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ है। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म से कोयला खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। कोयला कई प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये एक चित्र के माध्यम से ये आप देख रहे हैं, ये कोयला की परतें हैं जिस किस प्रकार कोयले का निर्माण होता है। और भारत में जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गोवा आदि में भी कोयला पाया जाता है। अब आगे है खनिज तेल। खनिज तेल खनिज तेल आप सबने देखा होगा। लालटेन को जलते हुए देखा होगा, स्टोव देखा होगा, मोटरसाइकिल में पड़ता हुआ तेल देखा होगा, स्कूटर में, इंजन में। इन सब में आपने जो तेल देखा है, डीजल पड़ते, यही है सब खनिज तेल। अब आप ज़रा बताइए कि जो हम स्टोव में चलाते हैं वो कौन सा तेल है, लालटेन में चलाते हैं वो कौन सा तेल है, पंपिंग सेट में चलाते हैं वो कौन सा तेल है। तो लालटेन में जो जलाया जाता है, स्टोव में जो जलाया जाता है वो होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन। और पंपिंग सेट, डीजल इंजन, इन सब में जो चलता है वो डीजल कहलाता है। डीजल से ही हमारी मोटर गाड़ियाँ और रेलें वगैरह चलती हैं। इसके अलावा आपने ट्यूबवेल देखा होगा। जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है, जिसके पीने के लिए, सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार तेल को भी मशीन की सहायता से ज़मीन से निकाला जाता है। ये खनिज तेल अवसादी सेलों में पाया जाता है। खनिजों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं और इसी कच्चे तेल से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। इसी में से खनिज तेल जो होता है, इसी में से मिट्टी का तेल, इसी में से कैरोसिन जो मिट्टी का तेल है, डीजल, पेट्रोल, वैसलीन, ग्रीस, तमाम प्रकार की चीज़ें निकाली जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो खनिज पदार्थ है वो है गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल जो हैं वो महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। ये गैस कुओं से धीरे धीरे मशीनों द्वारा निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे गैस चूल्हा आपके घर में जलता है, ये वही प्राकृतिक गैस है। बिजली के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मोटर के इंजन चलाने के लिए भी इसका प्रयोग किए जाने लगा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन द्वारा इस गैस को लाया जाता है और फिर इसको सिलेंडरों में भरा जाता है और सिलेंडरों में भरकर इसको उपयोग में लाया जाता है। तो इसके अलावा विद्युत शक्ति, कोयले की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया है। आपने घर, विद्यालय आसपास छत में लगे बिजली खंभों को देखा होगा।
आपने घर में चलते पंखों को देखा होगा, तो इनको बिजली आती कहाँ से है? आइए हम जानते हैं। पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाए जाते हैं और पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार ये थी हमारे कुछ खनिज पदार्थ, कोयला, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत शक्ति।